कर्ण श्रावकाचार्य जी में सम्यक की महिमा व्याख्यान करते समझा रहे हैं। सम्यक दर्शन जो ना निश्रेष अभ्युदय दोनों सुख को देने वाला है। तो फिर अभ्युदय सुख की व्याख्या करना भी आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। एक कभी भूल नहीं करना चाहिए वक्ताओं को। श्रावक जी, यदि निश्रेष सुख की बात कर रहे हो तो अभ्युदय सुख की भी बात करना चाहिए। ये निश्रेय सुख की प्रधानता रखने वालों ने अभ्युदय सुख की बात नहीं की, उससे मिथ्यात्व फैला दिया। जैसे राकेश पंडित जी, ये निश्रेय की बात करते हैं, अभ्युदय की बात नहीं करते, इससे मिथ्यात्व फैल रहा है। अब प्रश्न करो इस आप हमसे कि इसमें हमने क्या मिथ्यात्व फैला दिया। हम तो मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं जो कि हमारे उपादेय भूत है, परम उपादेय भूत है। ठीक है, फिर लोग कहते हैं हमको टोका जाता है। तो देखो, सामने कैमरा रहता है, इसमें सबके नाम भर जाते हैं। जो सुनते हो वो समझ जाते कि इनको डांट पड़ रही है। देखो, तो निश्रेय पंडित जी, प्रश्न ये करो कि हम तो निश्रेय हमारा उपादेय भूत है, ठीक है, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वही हमारा प्रधान है, अभ्युदय क्या आवश्यकता। ठीक है, देखो, सर्वशत्तनुगार्थम स्थाम प्रयासा, संपूर्ण जीवों का कल्याण हो, इस सज्जनों का प्रयास रहता है। साधु पुरुष, हम साधु पुरुष जानते हैं निश्रेय ही श्रेष्ठ है, फिर भी एक प्रौढ़ नेता, गंभीर नेता, समाज के बंधु एक स्कूल बनवाते, वो स्कूल में उन्होंने फिसल पट्टी भी बना के रखी, टंगने की टांग के रखे, खेल के मैदान बना के रखे, गुब्बारे बना के रखे, जबकि इसका पढ़ने से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, स्कूल में बॉल रखी हुई है, गेंद, नेट रखे हुए हैं, बल्ले रखे हुए, चिड़िया बल्ले, स्कूल में सब सामान है, जबकि पढ़ने से क्या प्रयोजन। पढ़ाई तो अलग विषय है, नहीं, सब सामान हमने देखा अपने स्कूल में, सब सामान। ठीक है, अब प्रश्न ये है, चलिए माना कि आप अनेक तीर्थों में घूम के आ रहे हो, नरेश गढ़वाल जी ने सुब्रत सागरी मड़िया जी में इतना सुंदर बाग बगीचे लगवा दिए। अभी हसनापुर पर ज्ञानमती माता ने, अम्मा ने, वो जम्मू द्वीप में कितनी बाग बगीचे लगा दिए। अब सुनते जाना, इनने किया, इनको दोष मत देना। समूह शरण में नाट्यशाला है, बावड़िया, ठीक है, बाग बगीचे, सब कुछ। यहां तो नहीं थी ज्ञानमती, नहीं तो यहां तो नहीं थे नरेश गढ़वाल जी, लेकिन समूह में एक नहीं व्यवस्था है। अब प्रश्न यहां गंभीर है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं। अभ्युदय दृष्टिगोचर होता है, निश्रेष्ठ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, और अभ्युदय भोगने वालों की संख्या प्रचुर है, निश्रेय भोगने वाले अल्प हैं। अभ्युदय को बताने वाले बहुत लोग हैं, निश्रेय को आप ही बताने वाले हो। निश्रेय की व्याख्या करते समय आपको अभ्युदय के प्रति अरुचित उत्पन्न कराना चाहिए, लेकिन अभ्युदय की प्राप्ति भी
धर्म से ही होती, ये भी बताना चाहिए। ठीक है पंडित जी, ये भी बताना चाहिए। ठीक है पंडित जी। अब प्रश्न क्या चल रहा है? प्रश्न ये है कि आपने कहा हमारे भगवान तो मोक्ष के हेतु हैं। ठीक है, अब देखो गंभीर विषय खोल रहा हूं मैं। हमारे भगवान तो मोक्ष के कारण हैं, संसार कारण नहीं है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसार ही चाहिए उसे, तो बोलो मोक्ष हम जानती नहीं। कितने लोग मोक्ष को चाहते, और जो मोक्ष मार्ग पर लगे हुए उन्हें कितने लोग हैं मोक्ष जाने की इच्छा रख रहे हैं। तो वहां तो व्यक्ति को क्या दिखाना चाहिए? अब प्रश्न खड़ा हो गया कि अब बुद्धे तुम बताओ, तुम्हारे हो गए तो मोक्ष की बात कर रहे आप, हमको संसार का सुख चाहिए। वर्तमान में तो मोक्ष की बात कर रहे, खाने को दाना नहीं तो मोक्ष की बात कर रहे हो, घर में बिटिया की शादी होना तो मोक्ष की बात कर रहे हो। ठीक है, कर्ज सिर पर रखा तो मोक्ष की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे मोक्ष हो रहा है? अब सुनिए ध्यान से। तो वहां आपको ये कहना चाहिए, ये तो अबूदे निश्चय सिद्धि सा धर्मा, ये तो अबूदे निश्चय सिद्धि सा धर्मा, ये सूत्र बोलना चाहिए। ये तो अबूदे निश्चय सिद्धि सा धर्मा, जिससे अबूदे और निश्चय दोनों की सिद्धि होती है, उसका नाम धर्म है। अब क्या हुआ? अब जो लोग अभ्युदय के नाम पर अनेक जगह भटक रहे थे, उनको आपने द्रव मिथ्या से बचा लिया। वो अंतरंग से जब जुड़ जाएगा तो भाव मिथ्या से भी बच जाएगा पंडित, बराबर। तो उन्होंने, आपने, ये बहुत गंभीर विषय, पत्नी चाहे पति को सुरक्षित कर सकती है, उसे पति की इच्छा के अनुसार शील व्रत पालन करना चाहिए। वो आप जिद्दी हो, बोले हमें तो व्रत लेना ही है, ठीक, पति को व्यभिचारी बना रहे हो तुम, पति को व्यभिचारी बना दो, उससे नहीं सहन हो रहा है, वो भटक रहा है, आपने, आपकी देन है, फिर तुम्हारे घर की संपत्ति भी जाएगी, फिर मत कहना, और क्लेश होगा और इज्जत भी जाएगी। यदि आप जो है एक सुशीला नारी हो, उसकी इच्छा के अनुसार आप व्रतों का पालन करें और धीरे धीरे उसको समझा के रखें, तो पति भी संयम से रहेगा, पत्नी भी संयम से रहेगी। इधर पति को भी जिद नहीं होना चाहिए कि पत्नी नहीं चाह रही है और तुम जबरदस्ती ब्रह्मचर्य रहे, शादी करे एक के बाद तुम पत्नी को व्यभिचारिणी बना दोगे। दोनों के सहयोग से दाम्पत्य जीवन जिया तो दोनों सहयोग से व्रत लेना चाहिए। व्रत लेने का निश्चय नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों सहयोग से व्रत लेना चाहिए। और मान के पूछे व्रत नहीं लेना कि छुप के तुम तोड़ोगे, मान के पीछे नहीं लेना, वैराग्य से लेना। ठीक है, वैराग्य से लेना। एक पक्ष ये हमने दृष्टांत दिया पंडित जी, और ये कटुक दृष्टांत क्यों दिया? इसलिए दिया है कि ये दृष्टांत जल्दी समझ में आएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक देश के विद्वानों को, श्रावक श्रावकाओं को, श्रमणों श्रमणियों को उपदेश देना चाहिए इस बात का कि देखिए, आप ये मत सोचिए कि मोक्ष ही मिलेगा। यत्र भावा शिवम दत्ते दुखे दूरवर्तिनी यो नत्यात गभ्यते कोसा किम सिद्धते। ये सूत्र बोलना चाहिए ना आपको, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति 2-4 कोस तक वजन ले जा सकता है, आधे कोस में क्या थकेगा? जो भगवान अरहंत की आराधना, आत्मा की साधना सिद्धत्व को दे सकती है, वो स्वर्ग कितने दूर है उसके लिए। तो इसलिए समंत स्वामी ने सम्यक की महिमा गाते हुए लिखा, न तुम्हें कुछ विशेष यज्ञ करना है, कुछ नहीं करना, मां सच्ची श्रद्धा बना के रखो, अभ्युदय की सिद्धि होगी।
होगी, होगी ही होगी। यदि चरम शरीरी नहीं हो, अचरम शरीरी हो, और तो आपको नियम से अभ्युदय की सिद्धि होगी, और चरम शरीरी हो तो अभ्युदय पूरक निश्रेय की सिद्धि होगी। इसलिए अपनी श्रद्धा को डमाडोल मत कीजिए, आप यत तत मत भटकिए, आप तो श्रद्धा करिए, श्रद्धा करिए, विश्वास रखिए। बोलू भैया क्या किया, कमाने वाला कमा के दे दिया, आप सुख से जी रहे हो, धर्म का फल है। धर्म का फल है ये सब, इतने साधु वृंद बैठे, धर्म का फल है। इसलिए आचार्य समन्त स्वामी ने, क्योंकि मैं क्यों समझा रहा हूं, ऐसे भी अभागे पुण्य छीन लोग हैं, वे एक कहने को तैयार हैं। देखो समन्त स्वामी लोभ दिखा रहे, सुन रहे कि नहीं आप? एक विशेष नगरी की एक महिला ने तो वहां समन्त स्वामी को मिथ्या दृष्टि बोल दिया। ऐसी धारा से बेचारी की मरण हुआ, क्या बता। कभी ऐसा नहीं करना। इसी बात को देखो इन्होंने क्या लिख दिया, नवनिधि, ठीक है क्या, इसलिए बोध होना चाहिए। आचार्य समन्त स्वामी कह रहे हैं, आप ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा इस सूत्र को भूल चुके हो। नहीं, सूत्र तो सोमसेन स्वामी ने लिखा है, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं, जिससे निश्रेय अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तो वो निश्रेय अभ्युदय दोनों तो बता रहे हैं समन्त स्वामी। नवनिधि सप्तद्वयी रत्ना धीसहस्रम भूमपत्य चक्रम वर्तम प्रभवन्ति स्पदृशा छत्रमौली शेखर चरणा। सुनिए, बड़ा गहरा लक्ष्य है। बबलू भाई, महुआ नहीं खाना चाहिए। बबलू भाई, महुआ नहीं खाना चाहिए। अरे महुआ नहीं खाना चाहिए गुरुजी, ऐसा आप बोलो। महुआ तो नहीं खाना चाहिए गुरुजी, पर गुली का तेल चाहिए तो महुआ के बच्चे कटवा के फेंकवा दे। महुआ नहीं खाना चाहिए। अब विषय पकड़ो, यहाँ पर ये रहस्य है। महुआ नहीं खाना चाहिए। हाँ, महुआ तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन गुली कहाँ से आती है? महुआ से। तो जब तेल की जरूरत पड़ेगी फिर कहाँ से लाएंगे? तो महुआ नहीं खाना चाहिए का मतलब वृक्ष कटवा के नहीं फेंकना चाहिए। तो महुआ मत खाओ, लेकिन वृक्ष लगे रहने दो, उसमें गुली भी आती है। ऐसे ही पता होना चाहिए आप लोगों को कि हमें अभ्युदय नहीं चाहिए, अभ्युदय नहीं चाहिए। ए भाई, अभ्युदय मत भोगो, कौन कह रहा तुम भोगो, लेकिन अभ्युदय की प्राप्ति होने पर जो विरक्त होकर तपस्या करोगे वही से मोक्ष मिलेगा। बराबर? पंडित जी बोलो, ये बोलो, अभ्युदय की प्राप्ति होकर जो अभ्युदय को नहीं भोगकर तपस्या करते वही मोक्ष जाता है। आगे चलो, मिलवा दूंगा आपसे, आप लेकिन आप तो बताओ जो ये बराबर है कि नहीं। आइए, अब प्रश्न है, तुम्हें यदि अभ्युदय भी चाहिए है, चक्रवर्ती पद भी चाहिए है, तब भी तुमको धर्म की आराधना करना पड़ेगी। इसलिए नवनिधि, 9 निधियां, सप्तदय 2 बार 7 यानी 14 रत्न, ठीक है। सर्वभूमपति चक्रम, सर्वभूमपति चक्र चक्रवर्ती पर सर्वभौम राज्य, ये कैसे मिलेगा? वर्तन्तु प्रवर्तने को प्रवंती समर्थमान होते कैसे? इस पर दृशा, आहा, कौन? इस पर दृशा, जिनकी दृष्टि स्पष्ट है, सम्य दृष्टि जीव, छत्र मौल शेखर चरणा, जिनके क्षत्रियों के राजाओं के मुकुटे के कलंगियां ना वे तुम्हारे चरणों में झुकेंगी, मुकुट सहित
जब राजा गण प्रणाम करेंगे तो उनके मुकुटों की कलियां तुम्हारे चरणों में झुकेंगी। किसके प्रभाव से? सम्यक के प्रभाव से। इसलिए सम्यक की आराधना करो, सम्यक भजो, मिथ्या तजो। ठीक है? क्या क्या ये चलाएंगे भैया सुब्रसार राज्य कि मटका कैसे बन रहा है। महात्मा जी, बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले में ललितपुर और आपकी छतरपुर, 3 जिलों में ऐसे महुआ भरे पड़े हैं। ठीक है? महुआ का फल होता, गुलेंदा आता है, उसके अंदर गुठली निकलती। रोड पर कितने भी तुम चलो, बरसात में दिखाएंगे आपको, उसमें गुली निकलती होती कत्थई कलर की। ठीक है? उसके अंदर से बढ़िया सुंदर तेल निकलता है, उसी का तो लोग सावन बनाते हैं, औषधियाँ बनती हैं, बात का तेल बनता है। गरीब लोग पुड़ियाँ बना खाते हैं। समझ गए ना? महुए का तेल निकलता है, औषधि है। तो बोध होना चाहिए कि महुआ का तुमने त्याग किया है, गुलेंदे का ध्यान रखिए। इसी प्रकार से आप रत्नात्रय की आराधना करने से, अब बूढ़े शुक महुआ के समान यदि है तो निःश्रेष की गुली भी उसी से निकलती है। बिना पुण्य के पंडित तपस्या नहीं कर सकते। ठीक है? बिना पुण्य की तपस्या नहीं कर सकते। लेकिन पुण्य के लिए तपस्या नहीं करना, मोक्ष जाने के लिए तपस्या करना। ठीक है? पुण्य, इसलिए पुण्य में चिपक नहीं जाना, पुण्य घर में लिप्त नहीं हो जाना, परंतु पुण्य को एकाएक हे कह करके भाषा से कहीं जो अज्ञानी जीव हैं उन्हें द्रव मिथ्यात्व में मत पटक देना। रस पकड़ो हमारा। ये समन्वद स्वामी ने इसलिए तो लिख दिया सब। इसलिए तुम ये दुनिया मत चिपको, सम्यक की आराधना करो, सब मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा। ठीक है? इसलिए